बिहार में उपचुनाव खत्म हुए हैं और एक उपचुनाव और भी है जो कुढ़नी सीट है, जहां पे राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द हुई और अब उस पर चुनाव होने हैं। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। जिन लोगों ने नामांकन किया है और जो लोग करने वाले हैं, सभी लोगों ने अपनी तैयारी को धारदार बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल वहां पे किसी भी परिस्थिति में हार रही है। दरअसल राजद जदयू को लेकर सीटों का मंथन और सीट बंटवारे के समीकरण को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। खबर यह है कि कुढ़नी में जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रत्याशी होंगे और राजद का सिंबल होगा, यानी जदयू के पूर्व नेता मनोज कुशवाहा वहां से चुनाव लड़ेंगे राजद के सिंबल पर, और इस बात को लेकर मंथन जारी है। तो वहीं बात की जाए तो अनिल सहनी अपनी पत्नी के साथ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंच चुके हैं। लालू से मुलाकात होगी और तय हो जाएगा कि वहां पे कौन कौन से लोग चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन से लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। खासतौर पे लालू प्रसाद यादव ही तय करेंगे। तेजस्वी भी दिल्ली में लालू से मुलाकात करने पहुंचे थे और इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो उस जगह पर खास तौर पे जो सवर्णों का वोट बैंक है 65,000, कुशवाहा समाज 30 से 35,000, मल्लाहों का वोट 25 से 30,000, मुसलमानों का वोट 30 से 35,000, ये काफी महत्वपूर्ण रखता है। बात की जाए तो केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं और वहीं मुकेश सहनी ने भी अपना दाव आजमाने की जो बातें कही है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुसीबत बन सकता है। राजद लगातार उन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखा रही है, खासतौर पे छपरा, वैशाली सहित कई अन्य क्षेत्र है जहां से राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को मजबूत कर चुकी है। तो राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि वो वहां से चुनाव लड़े। उनकी सीटिंग सीट थी तो अनिल सहनी की पत्नी को लड़ाया जाए, लेकिन जदयू ने भी इस पर दावा ठोक दिया है। अब ऐसे में एक और पार्टी इस मैदान में उतर चुकी है। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM वहां पे चुनाव लड़ने जा रही है, जहां पे मुस्लिमों की वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी और ये 30 से 35,000 वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। तेजस्वी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये जो मुस्लिम वोट बैंक है, गोपालगंज में भी आपको दिखा, तेजस्वी के जीत हार का अंतर जो था मात्र 1600-1700 का रहा और ये बिहार के कई अलग अलग सीटों पर भी देखने को मिला है। एक बार फिर से वही परिस्थिति दोहराई जा सकती है अगर इन समीकरणों के हिसाब से तेजस्वी यादव ने कोई कार्ड नहीं खेला, कोई पत्ता नहीं खोला और तेजस्वी ने कोई नई योजना नहीं बनाई, तो तेजस्वी की उस सीट पर भी हार तय मानी जाएगी। ओवैसी के प्रत्याशी और मुकेश सहनी वहां नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे केदार गुप्ता, पिछली बार वो भी काफी मजबूत है। वोटों का जो अंतर रहा है 771 के आसपास रहा है, यानी 1 से 2 बूथ में ये जो वोट है वो बराबर हो जाएंगे। मात्र 2 बूथों का अंतर है और 2 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अगर लीड लेती है तो तेजस्वी यादव वहां हार जाएंगे। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक में भारी सेंधमारी हो जाएगी ओवैसी के द्वारा, तो तेजस्वी के लिए यह मुश्किल होगी और ये मुस्लिम वोट बैंक बिहार के अलग अलग हिस्सों में अब प्रयोग के तहत ओवैसी के खाते में जाने लगी है। ये राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के लिए एक बड़ा संकेत है और ये संकेत इसलिए भी कि आने वाले दिनों में जो 24 और 25 के चुनाव होने हैं, अगर इसमें ओवैसी अपनी पार्टी को मजबूती से बिहार में जमीनी स्तर पर उतार देते हैं तो सीमांचल के अलावा भी कई अन्य क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव के 20 से 25 विधायकों की कमी हो जाएगी और ये 20 से 25 ऐसे क्षेत्र हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सीमांचल को छोड़कर, और इन सीट पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है। ऐसे में कुढ़नी की सीट पर भी मुस्लिम वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है और इस वोट बैंक में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की सेंध भी लग चुकी है और ओवैसी ने एक बार फिर से प्रत्याशी उतारने की बात कहकर बड़ा झमेला कर दिया है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।